जो कि फिलहाल फिर से न्यूज में आ गया है और ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जा रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके ऊपर में एक सही जजमेंट नहीं दिया गया था देश के अंदर में कि लोगों की जो अमन जो चैन है वो खत्म हो गया वहां पर और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अलग ही लेवल की तलवार खड़ी हो गई उस मुद्दे को लेकर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि हमारे संविधान निर्माता इस चीज को समझते थे, इसलिए उन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को यहां पर उन्होंने डाल दिया इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, जिसमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। यहाँ पर तो टॉपिक है अलग अलग यहाँ पर, ये वो भी बेसिकली वो मैं लगाया नहीं जानबूझकर, वो भी पूरा टॉपिक था जो कल भी दा हिंदू ने भी कवर किया था पूरा। दा हिंदू ने तो उसके ऊपर में दा हिंदू का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियो भी डाल रखी थी, जो कि फिलहाल फिर से न्यूज में आ गया है और ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जा रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके ऊपर में एक सही जजमेंट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से पहले भी इसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लग चुका है, पर फिर से न्यूज में है तो मैं आप लोगों को बताता हूं मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे देश के अंदर में एक कानून लेकर आया गया था और ये जो कानून लेकर आया गया था ये लेकर आया गया था 1991 में। 1991 में कानून जो लेकर आया गया इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था कि हमारा देश जो है वो आजाद हुआ है। कब आजाद हुआ है? 1947 में आजाद हुआ है। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो दोस्तों इस आजादी से पहले हमारे देश के ऊपर में पहले दिल्ली सल्तनत चली, फिर आप लोग को मुगल का शासन देखने को मिला। उसके बाद में अगर मेजर तौर पर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर आप लोग को कहीं ना कहीं जो अंग्रेज जो है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आप लोग को देखने को मिला। तो इससे पहले हमारे देश की जो कल्चर थी, जो हमारी एंशिएंट जो इंडिया का पैटर्न हुआ करता था, वो एक अलग तरीके का था। फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और ये सब चीजें मुगल और फिर ब्रिटिश, तो हमारी कल्चर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला आप लोग को। तो यहाँ पर जो पुराने टाइम पर जो हमारे देश के अंदर में बड़े बड़े मंदिर और हमारे देश की जो कल्चर धरोहर हुआ करती थी, जैसे जैसे लोगों के द्वारा रूल किया गया हमारे देश के अंदर में, तो भाई उन्होंने अपनी कल्चर जो है वो यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। यानी कि मंदिर जो है कई जगह उनको हटाकर उसकी जगह उन्होंने मस्जिद बनाने की कोशिश की। इसके कई सारे प्रमाण मिलते हैं जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो यहाँ पर इसकी स्टडी करता है, तो उससे इन चीजों का पता चलता है। तो भाई ये हमारी हिस्ट्री काफी लंबी रही यहाँ पर, तो इस हिस्ट्री को तो हम लोग बदल नहीं सकते जो पास्ट में हो गया है, पर प्रेजेंट में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा न हो। मतलब अपनी जिंदगी अगर हम लोग प्रेजेंट में सुधारेंगे तो फ्यूचर में गड़बड़ी होने से हम लोग रोक लेंगे। तो यही सोचा गया हमारे देश के अंदर में। हमारे देश के अंदर में जब आज की डेट में तो हम लोग बात करते हैं कि आजाद हो गया हमारा देश 1947 में, पर लेकिन हमारा देश आजाद होने के बाद में वही हमारे देश के अंदर में फिर संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया 1950 में। पर लेकिन उसमें भी चीजें जो हैं फिर आगे चलती रही, तो हमारे देश के अंदर में कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आए जिसकी वजह से लगने लगा यार इसको स्टॉप करना पड़ेगा, यानी कि रोकना पड़ेगा। और वो इशू क्या था? जैसे बाबरी जन्मभूमि, एक तरीके से बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि वाला मुद्दा था, उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में वहां पर टेम्पल यानी कि मंदिर बनाने की बात की गई, यहाँ पर वो मुद्दा इतना बड़ा उठ गया देश के अंदर में कि लोगों की जो अमन जो चैन है वो खत्म हो गया वहां पर और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अलग ही लेवल की तलवार खड़ी हो गई उस मुद्दे को लेकर, जो कि हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी कम्युनिटी है आज की डेट में। तो सोच के देखो, घर में अगर दो बड़े भाई लड़ने लग जाएंगे तो छोटे भाई बहन जो हैं और जो है बेसिकली जो उस घर के अंदर में मेंबर रहते हैं उनका क्या होगा? तो पूरे देश के अंदर में जो एक शांति का जो फैब्रिक है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है, यानी कि अमन और शांति जो है वो खत्म होती हुई नजर आती है यहाँ पर। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे देश के अंदर में एक कानून लेकर आया गया जिसको बोला गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। पर यह कानून आने से पहले हमारे देश के अंदर में दुर्घटना घट चुकी थी कि भाई साहब एक मस्जिद को तोड़कर उसको जो है मंदिर जो है बनाने की जो मुहिम जो है वो आगे बढ़ चुकी थी। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1991 का है उसमें ये वाले मुद्दे को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वाले मुद्दे को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी ये बोला गया कि आज के बाद में इस कानून आने के बाद में जहां पर मंदिर है वहां पर मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद है वहां पर मस्जिद रहेगी, किसी को भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे देश के अंदर में लेकर आया। पर लेकिन हुआ क्या, बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई सारे केस आए यहाँ पर कि भाई साहब हम लोग आंखों देखी मक्खी भी नहीं उगल सकते। कई जगह ऐसी स्ट्रक्चर थी जहां पर ऊपर ही दिख रहा है कि मस्जिद बनी हुई है, उसके पीछे में जाओगे मस्जिद के बैक साइड में वहां पर मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो कई बार जब ऐसे केस निकल कर आए तो सुप्रीम कोर्ट भी इमोशनल हो गए। तो उन्होंने उसको चेक करने का एक तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोल दिया, चेक कर कर कि भाई चेक करो कि क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर।
तो इस तरीके से कई सारी रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आने लगी और फिर से ये दिखने लगा कि भाई ये कानून लेकर आया किस लिए गया था। ये इसलिए लेकर आया गया था ना, ताकि देश के अंदर में ऐसी कोई हरकत न देखने को मिले फिर से, वरना इस तरीके से कहां पर जाकर रुकेंगे। तो समाजवादी पार्टी की जो एमपी है यहां पर, इनके द्वारा बेसिकली अब एंट्री की जा रही है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि भाई हम लोग इस एक्ट को क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्ट बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था ताकि हर एक स्टेट के अंदर में जो भी रिलीजियस प्लेस है वो जैसा है वो वैसा ही बना रहे। अगर यहां पर ऐसे लेकर चलोगे तो कैसे काम चलेगा, वरना आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर में फिर यही लड़ाइयां होती नजर आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है इसको सुनने की जो तारीख है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी दी जा रही है। तो यहां पर 17 फरवरी यानी कि परसों इसको सुना जाएगा। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा कोई अकेला मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के अंदर में जो सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा एक तरीके से फैब्रिक है, यानी कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता के देश के अंदर में संविधान निर्माताओं ने जो एक कैरेक्टरिस्टिक डाली है, जो नेचर डाला है, वो नेचर कहीं ना कहीं हमारा खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मोस्क और मस्जिद जो दरगाह है उनको वहां पर देख देखकर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर में कई जगह। तो इसके चलते यहां पर पहले भी जो यहां पर AIMIM के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, उनके द्वारा भी ऐसी डिमांड यहां पर की गई थी कि हमारे देश के अंदर में अखिल भारतीय जो संत समिति है, जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहां पर इस कानून को जो है वो मान नहीं रही है और यहां पर कहीं ना कहीं कई जगह ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी यहां पर इसको लेकर आगे चीजों को लेकर चलने की कोशिश की थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इन चीजों को अब हम लोग इस तरीके से लेकर यहां पर नहीं चल सकते। तो हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है संजीव खन्ना। तो यहाँ पर इस मुद्दे को देखेंगे मिलकर, जो यहाँ पर संजय कुमार है, तो इन्होंने फ्राइडे को इस मुद्दे को सुनने की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये पुलिस के इनके पास में गई और अभी यहाँ पर मैटर जो है कोर्ट में वो 17 फरवरी को यहाँ पर सुना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी देखते हैं मुद्दा क्या निकल कर आता है। अब बेसिक चीज क्या है यहां पर थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिए, अगर कोई भी ऐसा मुद्दा निकल कर आता है हमारे देश के अंदर में, तो फंडामेंटल राइट जो है यहां पर उसका भी हनन होता हुआ नजर आता है। तो दो चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी कि हमारे संविधान के अंदर में दोस्तों फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इसमें जब आप लोग जाओगे एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे संविधान निर्माता इस चीज को समझते थे, इसलिए उन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को यहां पर उन्होंने डाल दिया इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, जिसमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। यहां पर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं बता देता हूं, क्योंकि ये कोई मुद्दा यहां तक ही सीमित नहीं है, इस मुद्दे की और भी बहुत सारी डायमेंशन है। जैसे अभी कई सारे स्टेट जो हैं कानून लेकर आ रहे हैं रिलीजन कन्वर्जन रोकने के लिए। अगर कोई भी आज की डेट में आप लोग को फोर्स करता है जबरदस्ती कि आप भाई मेरे धर्म में कन्वर्जन कर ले, तू मेरा धर्म बड़ा बढ़िया है, तो ये कानूनन अपराध है हमारे देश के अंदर में, दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन है। क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो ये अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद, इनमें से एक अनुच्छेद यहां पर ये भी बोलता है कि आप लोग अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हो, अपने धर्म की पॉजिटिव बातें बता सकते हो, पर लेकिन अपने धर्म जो है किसी के ऊपर में फोर्स नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पर। तो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यहाँ पर एक तरीके से कि हर एक इंसान को अधिकार है हमारे देश के अंदर में कौन सा रिलीजन वो फॉलो करना चाहता है या फॉलो करना चाहती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब भी बार बार ये न्यूज में आ रहा है आज की डेट में, इस तरीके से भी न्यूज में आ रहा है यहाँ पर, अलग अलग स्टेट जो है वो यहाँ पर कानून लेकर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी न्यूज में आ रहा है। और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो आप लोग को कई बार देखने को मिलता है, तो ये वैसे भी न्यूज में आप लोग को यहाँ पर नजर आता है। अभी इससे रिलेटेड एक छोटी सी केस और बताता हूं मैं। अभी यहाँ पर इसके ऊपर में अभी यहाँ पर जो समय रैना और जो ये रणवीर अलाहाबादी वाला केस था, उस केस को अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोगों ने कुछ अपशब्द बोल दिए, पर इसके चलते सारी स्टेट की पुलिस जो है वो हमारे पीछे पड़ गई है। तो कितने हद तक ये सही है यहाँ पर? तो यहाँ पर अभी मैं उसको देख रहा था उस मुद्दे को, उसमें जो केस सुना जा रहा है यहाँ पर उस पर्टिकुलर मुद्दे को जो यहाँ पर लेकर गए, तो यहाँ पर बोला गया कि इमीडिएटली सुन लो इसको। मतलब जो यहाँ पर वकील थे वो वकील थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे थे, जो कि यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया का केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो उन्होंने बोला आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया जाए, इमीडिएटली इस केस को जो है इंक्लूड किया जाए, और साथ ही साथ में बोला कि आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। अगर नॉर्मली यहाँ पर फंडामेंटल राइट का मोस्ट पोर्शन इंक्लूड नहीं किया जाए यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ पर फंडामेंटल राइट को इंक्लूड नहीं किया जाए, तो यहाँ पर कभी भी आप लोग डायरेक्टली कोर्ट के अंदर में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में।
तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अगर आप लोग को मुद्दा लेकर जाना है डायरेक्टली, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग को उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग जाकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उस मुद्दे को रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बातें रखी गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि ओरली इस मुद्दे को आप लोग मेरे सामने नहीं रख सकते, आप अपना मुद्दा जो है वो रजिस्टर कराइएगा, और उसमें आप लोग को डेट दे दी गई है रजिस्टर कराने के बाद में, तो उस डेट पर आप लोग का केस सुना जाएगा, तो इमीडिएटली नहीं सुन सकते। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला, जो उनके जो बेटे हैं सुपुत्र चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़ जी के, कि आसाम पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के पीछे पड़ी हुई है रणबीर अलाहाबादिया को, तो यहां पर फिर असर से कैसे बचा जाएगा यहां पर। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अच्छी बात मुझे लगी पर्सनली वो ये थी, उन्होंने बोला कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ओनली पाइपलाइन में है, तो जिस तरीके से आराम से आइए, जब आपको डेट दी गई है उस डेट पर आप आइए यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जा रहे थे एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि अगर कोई इंसान आज की डेट में ये पता है कि तूने कोई गलती नहीं की है, और यहां पर तुझे अगर गिरफ्तार कर ले पुलिस, तो तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारी पर्सनल जो आज की डेट में एक इस सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है, वो अगर खराब हो जाएगी तो वो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो एंटीसिपेटरी बेल ली दी जाती है। एंटीसिपेशन यानी कि तुमको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है, और तुम्हारे गिरफ्तार होने से तुम्हारा बिजनेस काम धंधा तुम्हारी इमेज खराब होगी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कोर्ट जो होता है कई बार एंटीसिपेटरी बेल दे देता है, ये सोचकर कि यहां पर हो सकता है कि वो जो उसके ऊपर में आरोप लगाए गए वो गलत है, पर उस टाइम पर कुछ कंडीशन लगाई जाती हैं कि तुम जो हो पुलिस के साथ में कोऑपरेट करोगे, तुम जो हो देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, अपने एड्रेस वगैरह सारी चीजें तुम सबमिट करोगे, और केस को तुम जो हो मैनिपुलेट यानी कि गुमराह करने की कोशिश नहीं करोगे। इसके चलते एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। तो वो मुद्दा भी अभी न्यूज में है, तो वहां पर भी बोला जाता है कि आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए पर्सनल राइट और लिबर्टी की बात की जाती है, तो उसके चलते एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी यहां पर रखा गया है। तो ये भी एक मुद्दा है जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है पहले भी, और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया था कई सारे पॉलिटिशियन के द्वारा। इवन अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा भी यहां पर बात की गई थी, पर उनको अलाउ नहीं किया गया था उस टाइम पर, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल के चलते एंटीसिपेटरी बेल डाल देते हैं कि भाई साहब ताकि पुलिस गिरफ्तार न कर सके, तो कोर्ट जो होता है गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है यहाँ पर। तो ये एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर कर भी यहां पर चला जा रहा है, आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहां पर जो ये मुद्दा मैंने डिस्कस किया, इसमें मैंने बता दिया कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक का। तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इनसे आप लोग के डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बन सकते हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनते हुए और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये पूरा मुद्दे दोनों आगे होंगे। दो टॉपिक हैं अलग अलग यहाँ पर, ये वो भी बेसिकली वो मैं लगाया नहीं जानबूझकर, वो भी पूरा टॉपिक था जो कल भी द हिंदू ने भी कवर किया था, पूरा द हिंदू ने तो उसके ऊपर में द हिंदू का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियो भी डाल रखी थी, जो रणबीर अलाहाबादिया वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया, और डीवाई चंद्रचूड़ जी के जो बेटे हैं उनके द्वारा वो केस सुना गया। तो पूरी वो वहां पर उन्होंने द हिंदू ने पूरा वीडियो भी बना के डाल रखा है उसके ऊपर में। तो दो आर्टिकल हैं, अलग अलग है दोनों पर, लेकिन दोनों में फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, तो मुझे लगा कि दोनों मुद्दे मैं आप लोग को एक साथ में बता देता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों पॉइंट आप लोग की समझ में आगे होंगे, कोई डाउट अब आप लोग के मन में इसको लेकर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ तक। फीडबैक यार दे दिया करो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती है, तो बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, आज है सैटरडे और कल है संडे। तो संडे के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आप लोगों के लिए, एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज होती है। इसमें एक टेस्ट होता है रेगुलरली 12 बजे टेस्ट आता है हर हफ्ते, और ये टेस्ट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज आप लोग बोल सकते हो, उसको एटलीस्ट जरूर आप लोग अपनी जो शेड्यूल है उसके अंदर में इंक्लूड करके चलो। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है अलग अलग सेक्शन की, मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ले रखी है, या कोई ईपीएफओ या फिर स्टेट पीसीएस की टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो आप तो अपनी वो टेस्ट सीरीज दे ही सकते हैं जो आप लोग नॉर्मली आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। पर लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो वो भी जाकर टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर एटलीस्ट मिनिमम आप लोग वीक में 20 क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं, हर दिन आते हैं 10 करंट अफेयर के और 10 स्टेटिक के, और फिर एक टेस्ट सीरीज आती है 100 क्वेश्चन की हर वीक में 12 बजे, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी बिना किसी आप लोग को टेंशन लिए हुए। तो ये एटलीस्ट आप लोग इंक्लूड करिए, और बाकी जिन्होंने कोई पेड टेस्ट सीरीज ले रखी है वो भी इस टेस्ट को जरूर दीजिए अपना टाइम निकालकर, क्योंकि आप लोग को और अच्छे और डिफरेंट क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर में आप लोग को बेसिकली 150 टेस्ट इसके अंदर में आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें लगभग 130 टेस्ट तो आप लोग को देखने को मिलेंगे जो आप लोग के एनसीईआरटी के हैं,
प्लस इसके अंदर में मुझे लग रहा है इससे 30 या 40 के करीब टेस्ट जो है टीम को मैंने बोला है, तो यहाँ पर अलग से होंगे, तो 160 से 170 टेस्ट आप लोग यहाँ पर हो जाएंगे इसके अंदर में। तो मतलब 160 तो लगा के चलो यहाँ पर टोटल जो आप लोग के ईपीएफओ की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हर एक स्टेट की टेस्ट सीरीज उसके साथ में इंक्लूड है, तो आप लोग इसको एंजॉय करिए, तो टेस्ट सीरीज को जरूर अपना पार्ट बनाइएगा, ठीक है।